नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा YouTube चैनल रिपेयरिंग विथ निरंजन में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक कुकर को बनाएंगे और उस कुकर को हम कुकर डाई के द्वारा हम सीधा करेंगे। दोस्तों, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये कुकर देख रहे हैं, काफ़ी पतला और पुराना कुकर है। इसका मुंह देख सकते हैं, पूरी तरह से बैंड हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से पूरी तरह से बैंड हो चुका है। और इसका पेंदी भी आप देख सकते हैं, ये लुढ़कता है। तो अभी हम इसे डाई के द्वारा सीधा करेंगे और इसे बनाएंगे। एक भाई का कमेंट आया था कि सर, हमारा कुकर जो है उसके ऊपर रबड़ दिखता है इस तरह से। आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, ये देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ से रबड़ एकदम दिख ही जाना है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी तरह से रबड़ और काफ़ी हॉल भी दिख रहा है। तो इसे भी हमें ठीक करना होगा। यह पूरी तरह से बैंड भी है, तभी हम इसे पूरी तरह से ठीक करेंगे दोस्तों, और वो भी डाई के द्वारा। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहेंगे ताकि इस तरह का जानकारी ज़रूरी है। अगर आप कुकर बनाना चाहते हैं और लाखों कमाना चाहते हैं तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो आप ही के लिए है। कितना हमारा ये चीज़ रहेगा, हम आपको सिखा रहे हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो हम शुरू करते फटाफट। तो इसे ठीक करने के लिए दोस्तों, मेरे पास जो जुगाड़ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा डाई है 5 लीटर का। ये जो नीचे लगेगा, एक ये हम ले लिए हैं बड़ा सा, जो भी आप लोहे का जुगाड़ या लकड़ी का ले सकते हैं। एक हथौड़ा लोहे का, एक प्लास्टिक का, एक बड़ा सलाई रेंच, एक रेसी और कुछ इस तरह से सेरेस पेपर। और भी मेरे पास है सेरेस पेपर, जितना आवश्यकता पड़े, ठीक है। और हमारे साथ ढेर सारे रबड़ हैं जो हमारा फिट हो जाए। तो हॉकिंस भी है, ठीक है। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं। डाई के द्वारा इसे हम कैसे सीधा करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो पेंदी को थोड़ा हम पहले सम कर लेते हैं। तो पेंदी सम करने के लिए इस तरह से हथौड़े से देंगे। हमारा लवा हो गया। अब जो जहाँ कम बेसी हुआ है उसे हम ठीक कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये लगभग हो ही गया है। एक बार हम इसे तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि इतना पतला कुकर तो हम बनाएंगे नहीं ग्राहक का, लेकिन सिर्फ आपको सिखाने के लिए आपको इस तरह का वीडियो हम दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा पतला कुकर को मैं कहूँगा अभी रिपेयरिंग ना करें, ये एकदम चालू है, एकदम पतला है, LG का है। लेकिन बस मुझे सिखाना है, बताना है। तो सबसे पहले हम इस तरह का डालेंगे। देख सकते हैं डाई के नीचे का पोर्शन है, वैसे प्लेन रहता है, लेकिन मेरा किसी कारण से खो गया तो मैं इस तरह का यूज करता हूँ। इसे हम बीच में एकदम रखेंगे, सेंटर में। इस तरह हमने बीच में एकदम सेंटर रख लिया है। अब हम इसमें इस तरह का डाई को डालते हैं। तो इसे कम कर लेते हैं।
इसका लंबाई को कम करते हैं ताकि हमारा अंदर आराम से जा सके, इस तरह से। अब हम इसे जो अंदर जो हमने छोटा सा डाई जो रखा है उसमें बीच में बैठा देना है और इसे इस तरह से हमें ऊपर की ओर उठा लेना है। हमारी वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन काफ़ी यूजफुल वीडियो है। आप एक बार देख लेंगे तो डाई के द्वारा आप भी इस तरह का काम कर लेंगे। हम डाई के द्वारा ही इसे सीधा करेंगे और बीच बीच में और हमें कुछ कुछ जुगाड़ की आवश्यकता पड़ेगी तो भी हम ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी गैपिंग है, बहुत ज़्यादा गैपिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह कांटे डाल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है। एक बार थोड़ा सा सलाई रेंज से हम इसे थोड़ी सी टाइट कर लेते हैं, थोड़ी सी, हाँ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चारों तरफ वार करेंगे इस तरह के हथौड़े से, चारों तरफ वार करेंगे और हम डाई के लेवल में बैठा लेंगे। अब हम इसे थोड़ी सी और टाइट कर लेते हैं ताकि हमें चोट करने में और सुविधा हो। अब हमारा अंडाकार टाइप से बन चुका है, लेकिन इसे भी हमें ठीक करना होगा। यह काफ़ी हार्ड काम है और कुकर रिपेयरिंग का यह सबसे मुख्य कार्य है। अगर आप डाई के द्वारा इस तरह का काम कर लेते हैं तो समझिए कि आप कुकर का सारा काम कर लेते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं खोल के। निकाल लेंगे। ये हमारा इस तरह से निकल चुका है, इसे भी हम बाहर रख देते हैं। हमारा ये काफी हद तक ठीक हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह का व्यू आ रहा है, एकदम सही हो जाएगा ये। इसे हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम चोट करेंगे। रबड़ को हम पहले निकाल लेंगे।
देखते रहिए कि हम कैसे इसे करते हैं। ठीक, देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है। इस तरह से फिर इधर से फिर से प्रेस करेंगे थोड़ी थोड़ी। इस तरह से ये हमारा धीरे धीरे आ जाएगा। थोड़ी सी बार हम अंदर भी करेंगे, देख सकते हैं आप। फिर डाल के देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, देख सकते हैं। अभी इसे बहुत हमें सीधा करना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम उसी तरह करते हैं जैसे कर रहे हैं। कभी कभी इस तरह के हथौड़े प्रयोग भी करना पड़ेगा हमें। अभी डाल के देखते हैं, ये आ रहा है और आ जाएगा। इस तरह से इधर भी आ जाएगा। ये हमारा धीरे धीरे अपना पोजीशन में आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा आ रहा है। अब ऐसा स्थिति में क्या करना है दोस्तों, मैं आपको एकदम मस्त ट्रिक बताता हूँ। यदि आपका कुकर इतना दूर आ जाए तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। बहुत मस्त चीज है। थोड़ी सी पहले और हम इसे कर लेते हैं। ये हमारा आ रहा है धीरे धीरे लाइन में, आप देख सकते हैं। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, बता देता हूँ। मस्त चीज, और हम इसे ले लेते हैं। अब इसे डाल देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे फाइल मार देंगे। यहाँ पे हम फाइल मार देंगे और इसे हम सेट कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस तरह का लेना है रेती। अब शुरू करते हैं दोस्तों, देखिए इस तरफ से चूर निकलेंगे और सब हम मिलाते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। ये देख सकते हैं कुछ हद तक अभी हमारा ये आ रहा है। थोड़ी सी से देते हैं हम फटके। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छी तरह से भी फिट हो जा रहा है, लेकिन अभी और हम थोड़े थोड़े से फाइल मार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तब ये हमारा पूरी तरह से सेट हो जाएगा।
अभी थोड़ी सी फाइल हम इधर भी मारेंगे, इस तरह से रखेंगे। फिर से हम इसे डाल के देखेंगे, इस तरह से हमारा मस्त आ रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हम चोट करेंगे। और हम थोड़ी सी फाइल मारेंगे दोस्तों, क्योंकि जब तक ये हमारा ढक्कन आराम से नीचे नहीं जाएगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। अब हम देखें, इस तरह हमारा और थोड़ी सी करना होगा, इधर उधर से मिला के। अब हम इसे लगा के देखेंगे, इस तरह यह हमारा एकदम आराम से अंदर जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा पकड़ रहा है, लेकिन उसे भी हम ठीक करेंगे। उसे भी ठीक करेंगे तभी हमारा यह सही हो पाएगा। देख सकते हैं, ये हमारा ढक्कन लगना चालू हो चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें एक जुगाड़ की आवश्यकता है, इस तरह की, देख सकते हैं। अब इससे हम हल्का हल्का चोट करेंगे, जहां जहां हमारा थोड़ा बैंड है वहां पे हम इसे हल्का हल्का चोट करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह जहां जहां हमारा बैंड है, इस तरह लोहे का गुटका ले लेना आपको और इस तरह से चोट करना है। लेवल में देख सकते हैं, इस तरह से। यहाँ भी थोड़ा बैंड है, इस तरह से चोट करेंगे। अब एक बार फिर से हम ढक्कन को लगा के देखेंगे, ये हमारे एकदम सही स्थिति में आके बैठ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जब तक नहीं बैठेगा हम इस तरह का काम करते रहेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस तरह का हम पत्ता लेंगे, देख सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे हमारा जो स्क्रैच हुआ है
उसे हम चिकनाई प्रदान करेंगे इससे, इस तरह से। इस तरह आप पतला से पतला कुकर को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इतना पतला कुकर को नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क भरा होता है। इस तरह से पूरी चिकनाई हमें दे देना है नीचे। अब हम इसे लगा कर इस तरह से हमारा अच्छी तरह से लग गया। थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है, लेकिन इसे पकड़ने नहीं देंगे हम। जब तक ये पकड़ेगा हमारा काम नहीं हुआ है आसान। इसे हमें पूरी तरह से बनाना है। आप देख सकते हैं कैसे बनाना है। कभी कभी यह 2-2 घंटा ले लेता है दोस्तों बनाने में। कुकर रिपेयरिंग करने में 2-2 घंटा समय ले लेता है। जब मैं शुरू बना रहा था तो लगभग मुझे 4 घंटा समय ले लिया था दोस्तों इस तरह काम करने में, लेकिन हम फिर भी हार नहीं माने और हम बना ही दिए। अभी हमारा आराम से खुल रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं चारों तरफ से यह सही लेवल में है या नहीं। और नहीं है तो थोड़ा थोड़ा हम इसे वार करेंगे। जो भी डस्ट गिरा आप देख सकते हैं, इसे अच्छी तरह से हम झाड़ लेंगे। हो सके तो इसे धो लेने से ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि इसका डस्ट अगर जाएगा फेफड़े में तो दिक्कत होगा। इस तरह से काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं। छोड़ देंगे तो नीचे के, ठीक है। अब इसमें रबर डालते हैं। रबर डाल के अभी इसे फूंक मारेंगे तो हम पुराना रबर नहीं लेंगे, हम नया रबर लेंगे। पहले हम हॉकिंस का रबर डालते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम हॉकिंस का रबर डालते हैं। रबर की पहचान हमने आपको बता ही दिया है। अगर हॉकिंस का रबर रहेगा तो इस तरह का देख सकते हैं सफ़ेद दाग रहता है, जो कि ओरिजिनल होता है। इसे फूंक मार के देखते हैं हमारा कहाँ तक यह सक्सेस हुआ। तो एक समस्या है दोस्तों कि इसका छेद अभी क्लियर नहीं है, तो पहले हम इसका छेद को क्लियर करेंगे वेंट पाइप का, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। इस तरह का नुकीला सामान ले लेते हैं ठीक करने के लिए। और इस तरह से ये देख सकते हैं इसमें कुछ फंसा हुआ था, हमारा हवा अंदर नहीं गया। इसी तरह हम चारों तरफ सफाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो प्रेशर बनेगा वह आसानी से आ जा सके। अब हम इसे डाल के देखते हैं।
और हमारा कैसा बनता है उसे देखते दोस्तों। आपको सुनाई दिया होगा दोस्तों, ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है, एकदम रेडी है बनकर। मैं एक बार आपको सुना के दिखाता हूँ। गौर से सुनिएगा दोस्तों। एकदम मस्त बन चुका है यार, कंप्लीट, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। इस तरह दोस्तों आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों पर इसे शेयर करें दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा, और किसी तरह का कुकर संबंधी, गैस चूल्हा संबंधी किसी तरह का जानकारी अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।